हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक के पैराग्राफ्स के तमाम पैराग्राफ्स का ट्रांसलेशन लेकर आई हूँ। और अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तमाम पैराग्राफ का जो तर्जमा है वो मेरी इस मुकम्मल वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और आप बहुत ही ईज़िली तरीके से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और चलिए फिर इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट पैराग्राफ है। इन द साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ हिजाज, among the barren hills, lies the city of Mecca, the birthplace of last Rasul of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, born in 570 AD into the noble clan of Quraysh. His arrival coincided with the famed Year of the Elephant, when the Abyssinian ruler of Yemen, Abraha, अटैक द मक्का। यहाँ पर ये वाक़या है जब अब्राहा ने मक्का पर हमला किया था और अल्लाह ने अपनी मक्का घर की हिफाजत के लिए अबाबील परिंदों को भेजा था, जिन्होंने अपने मुंह में पत्थर ले रखे थे, और वो पत्थर फेंकने से तमाम अब्राहा का लश्कर हलाक हो गया था। द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्ड एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज wrapped in darkness, savagery, idolatry, and injustice ruled the day. Humanity remained dormant in the slumber of ignorance, waiting for the dawn of true civilization. हिजाज के जुनूब मगरबी कोने में बंजर पहाड़ियों के दरमियान मक्का शहर वाक़या है, जो अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। सेकंड पैराग्राफ का तर्जमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़िज़ कबीले में पैदा हुए और आपकी पैदाइश इस मशहूर साल में हुई जिसे आमुल फ़ील, फ़ील हाथी, हम अरबिक में फ़ील को हाथी कहते हैं, ठीक है, जिसे आमुल फ़ील हाथियों का साल कहा जाता है, जब यमन के हबशी हुक्मरान अब्रहा ने मक्का पर हमला किया। और उस वक्त आपके दादा अबू तालिब जो थे ना, अब्दुल मुत्तलिब सॉरी, वो उस वक्त मक्का के पैरोकार थे और उन्होंने मक्का को हिफाजत में लिया हुआ था। इंसानियत की खैर खा ऐसे वक्त में ज़ाहिर हुए जब दुनिया तारीकी दरिंदगी, बुतपरस्ती और नाइंसाफ़ी में लिपटी हुई थी। इंसानियत जहालत की इंतहा पसंद में गैर फ़ाल पड़ी हुई थी और हकीकी तहज़ीब के आगाज़ की मुंतज़िर थी। सेकंड पैराग्राफ है कि द Mecca had long been dependent on trade as its main source of livelihood. The Qurayshites were skilled merchants. They ensured Mecca's thriving economy. Their caravans navigated through deserts, turning, turning their city into a hub of wealth and culture exchange. This environment This mercantile environment played a key role in shaping Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam understanding of justice, diplomacy, and dignity असमत। तर्जमा है, मक्का तवील अरसे से तिजारत पर बतौर ज़रिए माश इन्हसार करता आ रहा था। कुरैश के लोग माहिर ताजिर थे। उन्होंने मक्का की खुशहाल मईशत को सहारा दिया हुआ था। उनके तिजारती काफ़िले सहराओं में सफ़र करते थे, जिससे उनका शहर दौलत और सकाफ़ती तबादले का मरकज़ बन गया था। यही तिजारती माहौल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसाफ, सफारतकारी और वक़ार की समझबूझ को तश्कील देने में अहम किरदार अदा करता है। तो प्यारे बच्चों, थर्ड पैराग्राफ है। इवन बिफोर द कॉल
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was famous in Mecca for his honesty and trustworthy यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, दयानतदारी और ईमानदारी की वजह से मशहूर थे। Two important events in his early years would come to, यानी कि दो अहम वाक़यात या उनकी ज़िंदगी में उस साल आए। डिफाइन हिज कैरेक्टर, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को मतलब डिफाइन किया था। और द फर्स्ट वाज हिज इन्वॉल्वमेंट इन हिल्फ अल फुदूल एंड अलायंस ऑफ मक्का's tribes to uphold justice for the oppressed. Hazrat Muhammad pledged to help the weak and later recalled this vow, saying he would not trade it for the finest camels in Arabia. पहला वाक़या हिल्फुल फजूल में उनकी शमूलियत था, जो मक्का के कबाइल का एक इत्तेहाद था जो मज़लूमों को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया था। हज़रत मोहम्मद ने कमज़ोरों की मदद करने का अहद किया और बाद में इस अहद को याद करते हुए फरमाया कि वो इसे अरब के बेहतरीन ऊँटों के बदले भी ना छोड़ते। द सेकेंड वॉज हिज आर्बिट्रेशन इन द डिस्प्यूट among different clans of Mecca over the placement of the Hijri Aswad, black stone, Kala Patthar, in the Kaaba. His wisdom and diplomacy resolved the conflict and saved Mecca from bloodshed. देन सेकंड पैराग्राफ है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश को इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इनके अंदर जो वर्ड्स हैं वो आपको समझ में आ जाएं कि इनको बोला कैसे जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक आई है वो वर्ड के लिहाज से डिफ़िकल्ट है दैन द प्रीवियस इंग्लिश बुक, ठीक है। सो इसका जो तर्जमा है वो है, दूसरा वाक़या उनका मुख्तलिफ मक्का के कबीलों के दरमियान हजर असवद, काला पत्थर को काबा में रखने में सालसी करना था। तो यहाँ पर आपने इस वर्ड को करेक्ट कर लेना है, सालची नहीं है, सालसी है, यानी कि इसमें भी से छोटी सी आएगा, ठीक है। सालसी करना था। उनकी दानाई और सफारती हिकमत अमली ने इस झगड़े को हल किया और मक्का को खून रेजी से बचा लिया। A defining relationship in Hazrat Muhammad, he was with his first wife Hazrat Khadija bint Khuwailid, a woman of exceptional nobility and moral character, having inherited and skillfully expanded her father's mercantile enterprise. She became one of the wealthiest and most respected entrepreneurs in pre-Islamic Arabia. Despite having been widowed twice, Hazrat Khadija sailed both personal and professional spheres with remarkable dignity. हज़रत मोहम्मद की ज़िंदगी का एक नुमाया ताल्लुक़ उनकी पहली ज़ौजा हज़रत खदीजा बिन्त ख़ुवैलिद से था, जो गैर मामूली शराफत और आला किरदार की मालिक थी। उन्होंने अपने वालिद की तिजारती कारोबार को विरासत में पाकर बड़ी महारत से उसे वुसअत दी और क़बल इस्लाम अरब में सबसे ज़्यादा मालदार और मुअज़्ज़ज़ कारोबारी ख़वातीन में शुमार की जाती हैं। अगरचे वो 2 बार बेवा हो चुकी थीं, हज़रत खदीजा ने ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी के दोनों मैदानों में बेमिसाल वक़ार से कामयाबी हासिल की। In those days, Hazrat Khadija was in search of a dependable man to perform commercial duties of carrying her merchandise to Syrian markets. Known for his honesty and integrity, Hazrat Muhammad had earned the title of Al-Amin, the Trustworthy. This reputation reached the Hazrat Khadija, who entrusted with him this responsibility. Impressed by his gentle manners and just conduct in business, Hazrat Khadija took unprecedented initiative of proposing marriage through the house of Abu Talib. तर्जमा है, इन दिनों हज़रत खदीजा एक काबिल एतमाद शख्स की तलाश में थीं जो उनका माल शाम की मंडियों तक ले जा सके। हज़रत मोहम्मद अपनी सच्चाई और दयानतदारी की वजह से अल-अमीन के लक़ब से मशहूर हो चुके थे। उनकी ये शोहरत हज़रत खदीजा तक पहुँची, जिन्होंने
उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। तिजारत में उनके नरम मिजाज और आदिलाना रवैये से मुतासिर होकर खदीजा ने गैर मामूली कदम उठाया और अबू तालिब के घराने के ज़रिए सनत इक़दार को चैलेंज किया और एक मुनफरिद मिसाल कायम की। बाय द टाइम हज़रत मोहम्मद रीच एट द एज ऑफ 40, he began to feel a deep sense to unease about the world around him. One night during the month of Ramadan, while meditating in the cave of Hira, he was visited by the angel Jibrail, who asked him to read. Hazrat Muhammad responded, "I cannot read." The angel reiterated the revelation. "Read in the name of Lord who created a man from a clot of congealed blood, bread and Lord Thai in the most bountiful who taught the use of pen, taught man that which he knew." जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुँचे तो आपको दुनिया के हालात पर गहरी बेचैनी महसूस होने लगी। गार हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मशगूल थे तो फरिश्ता जिब्राइल तशरीफ़ ले आए। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। रमज़ान के महीने की एक रात जब आप इबादत में मशगूल थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपसे कहा, पढ़िए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ नहीं सकता। तो फरिश्ते ने दोबारा से इन अल्फाज को दोहराया और कहा, इनके फरिश्ते ने वही को दोहराया और कहा, पढ़िए मोहम्मद अल्लाह के नाम से, यानी कि पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून के जमे हुए लोथड़े से पैदा किए। पढ़िए और आपका रब बड़ा अजीम है जो वो नहीं जानता था। दिस वॉज द फर्स्ट रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद मिशन as the last Rasul, overwhelmed by the experience. Hazrat Muhammad rushed home to Hazrat Khadija and shared the detail with her. She comforted him and reassured that he was indeed the chosen Rasul of Allah and he would not leave him alone. Hazrat Khadija became a first person to embrace Islam and stood by his side as he began to preach इस्लाम। ये अल्लाह की तरफ से पहली वही थी और ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर आखिरी रसूल नबूवत के आगाज़ की दलील थी और एक सबूत था जिसकी वजह से इस वाक़े से मुतासिर होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा गए, बहुत परेशान हुए और घर तशरीफ़ लाए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लेकर आते हैं और हज़रत खदीजा ने आपको देखा कि आप परेशान हैं, आपका जिस्म कपकपा रहा है, तो हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि वो वाकई अल्लाह के चुने हुए रसूल हैं और अल्लाह ने तमाम तफसील बयान की। हज़रत खदीजा ने कहा, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशानी के आलम में थे, तब हज़रत खदीजा ने आपको सहारा दिया। हज़रत खदीजा पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने वाली पहली शख्सियत कौन थी? हज़रत खदीजा। ये इसमें आपके MCQs भी आ सकते हैं। और रसूल के साथ खड़ी हो गई जब आपने इस्लाम की दावत देना शुरू की। द फर्स्ट रेवलेशन हैड डीप इम्पैक्ट ऑन हज़रत मोहम्मद बट ही द encouragement of his understanding wife Hazrat Khadija and assurance of her cousin Warqa bin Nawfal comforted him. The first revelation marked a turning point in the religious and socio-political fabric of Arabian society. It was a complete transformation from the polytheistic practices to a strict monotheistic code centered on to तौहीद वननेस ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला के एक होने की तौहीद का जो पैगाम था। पहली वही ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गहरा असर डाला, लेकिन उनकी समझदार और हमदर्द ज़ौजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हौसला अफजाई और उनकी कज़न वर्का बिन नौफल, ये MCQ आ सकता है कि हज़रत खदीजा के कज़न का नाम क्या था।
तो हज़रत खदीजा की कज़न वर्का बिन नौफल की तसल्ली ने उन्हें सुकून अता किया। पहली वही ने अरब माशरे के मजहबी और समाजी और सियासी ढांचे में एक इनकलाबी मोड़ पैदा किया। इसमें भी आपके बहुत ज़्यादा MCQs आ सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी आपके MCQs या पेपर से रिलेटेड जो भी होगा मैं आपकी तरफ सेंड कर दूँगी। ये शिर्क पर मबनी रसूमात से एक सख्त तौहीदी निज़ाम की तरफ मुकम्मल तब्दीली थी, जो अल्लाह की वहदानियत यानी कि अल्लाह के एक होने और तौहीद की गवाही दे रही थी, तौहीद पर मरकूज़ थी। ये एक ऐसे समाजी निज़ाम की इब्तिदा थी जो अदल, इखलाक, मसावात और एहतसाब जैसे असूलों पर मबनी था और जिसको सवाल करती थी। तो ये पैराग्राफ भी हमारा एंड हो चुका है। इट वाज अ इनिशिएशन ऑफ अ सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन जस्टिस, morals, equality and accountability under the divine guidance. The revelation completely changed the life of Rasulullah. The very Quraysh who once held him in the highest esteem quickly turned into his fiercest opponents, and of those who believed in him, the revelation challenged the leadership of Quraysh. The conflict between the two ways of life and thought, one's belief and the other of non-belief. इस वही ने रसूल की ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया, बदल दिया। वो कुरैश जो पहले आपको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम देते थे, अचानक आपके और आप पर ईमान लाने वालों की शदीद मुखालिफ बन गए। वही ने कुरैश की क़यादत को चैलेंज किया और दो तर्ज़ ज़िंदगी और फ़िक्र के दरमियान एक तसादुम का आगाज़ किया। एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ कुफ्र। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक चैलेंज था जब कुफ़ार आपके ख़िलाफ़ हो गए थे, लेकिन वो आप ही थे जिन्होंने इसका डटकर मुकाबला किया। इट इज़ कॉल्ड हिजरा विच ओपन अ न्यू एरा इन इस्लामिक हिस्ट्री. इट वाज एन एरा ऑफ कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन of Islam as a. This led to the series of battles between the newly founded state of Medina and the Qurayshites of Mecca. The series ultimately culminated into the conquest of Mecca, यानी कि फ़तह मक्का, in the 8th Hijra. The Muslims victoriously entered the city of Mecca after 8 years of exile. इसे हिजरत कहा जाता है, जो इस्लामी तारीख़ के एक नए दौर का आगाज़ था। ये इस्लाम के मज़हब, माशरत और रियासत के लिहाज से इस्तेहकाम और तोसी का दौर था। हिजरत के साथ आलमी तकवीम कैलेंडर का भी आगाज़ हुआ और एक आइनी रियासत में साकी मदीना तैयार किया गया, जिसमें शहरी मसावात, कानून की हुक्मरानी, मजहबी आज़ादी और रवादारी की बुनियाद रखी गई। मैसाकी मदीना के असूलों का ऐलान किया गया। उसने एक ऐसी वहदत कायम की जो एक पुरअमन रियासत जिसके सरबराह रसूल थे, लेकिन असल हकमियत अल्लाह की थी। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स जो है यहाँ पर हैं, तो उसको सेट कर लें। ये रियासत तमाम मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोती थी, चाहे वो किसी कबीले या ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। मदीना के तमाम शहरों को रंग, नस्ल या मज़हब से क़तई नज़र तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई। इस किरदार ने अरब में एक ऐसा इनकलाब बर्पा किया जो कुरैश को नापसंद था और वो अपनी शिकस्त को कभी भूल ना सके। यही वजह थी और यही सूरत हाल मदीना की एक नई कायमशुदा रियासत और मक्का के कुरैशियों के दरमियान एक सिलसिलावार जंगों का बाइस बनी। ये सिलसिला बिलाखिर 8वीं हिजरी को मुंतज हुआ फ़तह मक्का पर। द जनरल एमनेस्टी वाज डिक्लेयर्ड बाय रसूलुल्लाह फॉर ऑल ऑफ देम, इवन फॉर दोज हु इन्फ्लिक्टेड पर्सनल पेन ऑन हिम। द कुरैश वर स्पीचलेस. It was not the conquest of Mecca, but the conquest of hearts and souls. Thus came the 10th year of Hijrah. The Arabian land had submitted to Islam by that time. The message of Islam was disseminated to foreign lands. Rasulullah announced the pilgrimage in that year. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमाया, हत्ता कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती अज़ियतें पहुँचाईं। कुरैश दम बखुद रह गए। ये सिर्फ मक्का की फ़तह ना थी, बल्कि दिलों
और रूहों की फतह थी। यूं 10वीं हिजरी आ गई। उस वक्त तक सारा अरबी इस्लाम आपके आगे झुक चुका था और इस्लाम का नाम बैरूनी इलाकों में भी पहुंच चुका था। और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का ऐलान भी फरमाया। People from all over of Arabian gathered to accompany Hazrat Muhammad, the last Rasul of Allah, in this holy journey towards Mecca. On this occasion, thousands were accompanying of Rasulullah, and neither of them was in idolaters. Here the Rasul Allah gave his farewell address, every word of which stresses the importance of being just, kind, compassionate, and truthful to fellow human being. He said, "O people, listen to what I say and take it to your heart. You must know that every Muslim is the brother of another Muslim. All of you are as equal as the finger of a hand." पूरे अरब से लोग आपके साथ इस मुक़द्दस सफ़र में रवाना होने के लिए मदीना पहुँचे। इस मौके पर हज़ारों अफराद रसूल के हमरा थे और उनमें कोई भी मुशरिक ना था। यहाँ रसूल ने खितबा हिज्जतुल विदा दिया, जिसके हर लफ्ज़ में अदल, मेहरबानी, रहमदिली और सच्चाई की अहमियत पर जोर दिया गया। आपने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी बात सुनो और दिल से कबूल करो। तुम सबको मालूम होना चाहिए कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब एक हाथ की उंगलियों की मानद बराबर हो। It is not lawful for any man to take anything of his brother except what is given with one's own free will. Therefore, do not do injustice to one another. Remember, one day you will meet Allah and answers your deeds. So beware, do not stray from the path of righteousness after I am gone. Thus, Rasul Allah mission was fulfilled. His life and teaching provide guidance to entire humanity and offer lessons that are beyond time and space. किसी के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई का माल उसकी रजामंदी के बगैर ले, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो। याद रखो, एक दिन तुम्हें अल्लाह से मिलना है और अपने अमाल का हिसाब देना है, लिहाजा होश में रहो। मेरे बाद राह रास्त से ना हटना। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन मुकम्मल हुआ। आपकी ज़िंदगी और तालीमात पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है और वो असबाब फराहम करती हैं जो वक्त और मकाम की हदूद से मावरा हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी सपोर्ट ही मुझे ग्रो करने में मेरे आसानी का सबब बन रही है। आप हैं तो मैं हूँ। और चैनल में जितनी भी वीडियोस हैं उसको भी लाजमी देखें, मेरे प्लेलिस्ट को भी देखें। जो अपलोड चीज़ें हैं वो आपके लिए बेनिफिट हैं। कमेंट्स में लाजमी बताया करें जहाँ पर आप